यहाँ बैठने के समर्पण से ये साबित होता है कि आप आंदोलन के प्रति कितने समर्पित हैं और इस आंदोलन को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब क्योंकि हम डॉक्टर अंबेडकर के लोग, तो मेरा पहला सवाल यहाँ बैठी जनता से है, यहाँ बैठे मेरे परिवार के लोगों से है। बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, बोध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने साथी वहां जाकर आज तक एक दिन 1 घंटा देकर के आए? झूठ मत बोलिएगा, मैं खुद मैनेजमेंट किया हुआ बंदा हूं। आपकी फेसबुक अभी आकर के चेक कर लूंगा। जो लोग गए वो ईमानदारी से हाथ उठाए, जो ना गए वो हाथ उठाए, जो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। मैं तो सिर्फ एक शीशा आपको दिखाना चाहता हूं, एक शीशा। 1 2 3 4 5, मैं 50 लोग मान लेता हूं यहाँ बैठे जो साथी हैं कि 50 साथी वहां उस आंदोलन में हिस्सा, उस आंदोलन का हिस्सा बनने गए। पुरखों ने इस देश में अपनी मेहनत का लोहा बनाया, जिनके पुरखों ने पहाड़ काट के रास्ते बना दिए, जिनके गुरुओं ने सामंती व्यवस्था को चोट देकर के अपना नाम संत शिरोमणि में उपस्थित कराया, जिनके राजाओं ने अपना सर्वस्व निछावर करके एकता अखंडता की थोड़ी रखी। जो प्रदेश बुद्ध का प्रदेश है, उस प्रदेश के सम्मानित लोग, सम्मानित साथी अपने प्रदेश की व्यवस्था को बचाने के लिए भी नहीं जा सकते। आप सोचिएगा हम कैसे लोग, मैं भी इसी में हूं। क्योंकि इस देश में जब कहीं नाम लिया जाता है, राजनीति का नाम लिया जाता हो, प्रशासनिक सेवाओं का नाम लिया जाता हो, मेहनत कश लोगों का नाम लिया जाता हो, तो उसमें यूपी बिहार दोनों का नाम ज्वाइंट होकर लिया जाता है। हमारे विदेश में भी जो रहने वाले लोग हैं, वो जब फोन करते हैं तो पूछते भाई यूपी बिहार के लोग ठीक है क्या? दोनों प्रदेशों का नाम लेते हैं। अब आप सोचिए कि जिनका बड़ा बनाया घर लुटा हो, जिनकी राजशाही सत्ता चली गई हो, छीन ली गई हो, वो लोग अपने आंदोलन को सींच नहीं सकते, तो अपनी व्यवस्था को कैसे बचाएंगे? मैं माफी चाहूंगा। सतगुरु महाराज कहते हैं कि जात जात में जात है, जैसे केतन के पात। जात जात में जात है, जैसे केतन के पात। रविदास से मानुष ना जुड़ सके, जब तक जात ना जात। इसका अब कोई साथी ताली नहीं बजाएगा, बस सुनेगा मुझे गौर से, और सुनकर अगर उसको लगे कि कुछ सीख कर हम यहाँ से गए हैं, उसको अपने गांव में, अपने क्षेत्र में बताने का भी काम करेगा। सतगुरु महाराज कह रहे हैं 600-650 साल पहले कि इस देश में जातियों में जातियां हैं। एक जाति है, उसकी उपजाति है, फिर गोत्र है, फिर परिवार है, फिर गांव है। इतना सारा विखंडन यहाँ आर्यों ने किया, जो अभी आजाद साहब ने आपके सामने रखा। सतगुरु महाराज कह रहे हैं कि जात जात में जात है, जातों में जातियों में जातियां हैं। जैसे केले के पत्ते होते हैं, केले का पेड़ देखा है ना, देखा केले का पेड़ कि एक पत्ते उखाड़ोगे तो दूसरा पत्ता आएगा, दूसरा उखाड़ दोगे तीसरा पत्ता आएगा, तीसरा उखाड़ दोगे चौथा पत्ता आएगा। ये तो केले का पेड़ है। केले का पेड़ खत्म हो जाएगा लेकिन पत्ता खत्म नहीं होगा। वो कहते हैं कि मुझसे तब तक कोई नहीं मिल सकता जब तक वो अपनी जातियों को एक साइड ना रख दे। अब चूंकि ये बिहार है, यहाँ जब जब बहुजन सत्ता स्थापित होने की बारी आती है तो यहाँ पासवान किया जाता है, पासी किया जाता है, चमार किया जाता है, धोबी किया जाता है, कहार किया जाता है, या मूसर किया जाता है, मांझी किया जाता है, या यादव ही अहीर गडरिया किया जाता है, या अन्य जो जातियां हैं उनके नाम ले लेकर के अपनी जातियों के ग्रुप तैयार किए जाते हैं। लेकिन बहुजन सत्ता स्थापित नहीं होने दी जाती। ये अब हमें समझना होगा कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। मैं अपनी बात शुरू करूं। नमन करता हूं बुद्ध महावीर की इस पवित्र भूमि को, जिसने इस देश को नहीं विदेश को भी, इस संसार को शिक्षा से नवाजा, जिस भूमि ने पूरे विश्व को यह बताया शांति और क्रांति क्या होती है,
जिस भूमि ने यह बताया कि बुद्ध भी और युद्ध भी जहां दोनों निवास कर सकते हैं, जिस भूमि ने ना जाने कितने सूरवीरों को जन्म दिया, ऐसी भूमि को नमन करता हूं। जय भीम, जय भारत करता हूं कि जिनके पुरखों ने इतना बड़ा संघर्ष किया, आज उनकी औलादें आराम से टीवी और बीवी में घर खुश है। बुरा मत मानिए, मैं माफी आप लोगों से पहले ही मांग लूं कि उत्तर प्रदेश के तो पश्चिम की भाषा, अक्खड़ भाषा, बैतूल की भाषा और फिर मेरे किए गए कटाक्ष हो सकता है आपके हृदय में चुभे, आपको बुरी लगे, लेकिन सच्चाई सुनने का मादा हर किसी में होना चाहिए। मैं जब अपने पुरखों की ओर देखता हूं कि रात दिन रोटी नहीं मिली, पूरे दिन मजदूरी की, शाम तक रोटी फेंक कर दे दी गई, पानी के लिए लड़ना पड़ा, अधिकार के लिए लड़ना पड़ा। आज उन पुरखों की औलादें जब उनको अच्छे कपड़े पहनने को मिलने लगे, अच्छी रोटी मिलने लगी, आज वो अपने किए गए बाप दादा का अपमान भूल बैठे हैं। उस अपमान का बदला डॉक्टर अम्बेडकर ने थोड़े सा लेने का प्रयास किया। आपको लिखित में अधिकार दिए कि इन अधिकारों को समझना और इस देश में मजबूत लड़ाई लड़ना, टुकड़ों में मत बंटना, लेकिन दूसरों ने हमें बांटा और हम बंटते चले गए। इससे अच्छा तो हम पहले 1000 साल पहले सही थे, 2000 साल पहले सही थे। दुखी दुखी सारे पिटे पिटे लोग इकट्ठा थे, गांव से बाहर हमें ढकेल के बाहर आते थे, वो जगह सही था। आज सक्षम होने के बावजूद, गाड़ी घोड़े होने के बावजूद, अच्छे घर होने के बावजूद, अच्छी शिक्षा होने के बावजूद भी हम अपनी व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। क्या अच्छा लगता है आप लोगों को कि कोई भी आता है तोड़कर चल देता, कोई भी आता है क्षेत्र की बात करके चल देता, कोई भी आता है भाषा की बात करके चल देता। मैं आया 5 साल के बाद मैं आया तो मैंने पूछा अपने साथियों से जो डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन चलाते हैं, बिहार के क्या हाल है, कि भैया यहाँ के सीनियर नेता ये कहते हैं कुछ बाहरी लोग आ रहे हैं। मैंने नेताओं के नाम पूछे, नेताओं के नाम बताए, हमें पता लगा वो तो आरएसएस की पाठशाला में पढ़कर बड़े हो रहे हैं। मैं बताऊं, उत्तर भारत में अगर कहीं झूठ भी गाय की खबर लग जाए तो आरएसएस के लोग हत्या कर देते हैं इंसानों की, और वहीं दक्षिण भारत में वही आरएसएस के लोग उसी गाय को काट करके अच्छी तरीके से सब्जी बना करके मसाला लगा करके खाते हैं। देखो उनकी दोहरी रणनीति कितनी। ये वही आ रहे हैं जिनका जिक्र भी पीके आजाद साहब ने किया। और हम अम्बेडकरवादी लोग जब आंदोलन मजबूत होने की बात आती है तब कई भारी बता दिया जाता है। कभी हमारी जातियों को लेकर सवाल किया जाता है, कभी हमारे घरों को लेकर सवाल किया जाता है, कभी अमीरी गरीबी को लेकर सवाल किया जाता है। क्या हम सुधरे हुए लोग हैं? क्या हम समझदार हो चुके हैं? क्या हम इस मिशन में अपना योगदान दे रहे हैं? नहीं दे रहे मेरे साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात मुझे याद आती है। संविधान सभा में 26 जनवरी सन 1950 को जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लागू कराकर मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं तो उनके साथ के नेता उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। तो बाबा साहब कहते हैं हाँ मैं आज बहुत खुश हूं, आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है। अब किसी रानी के पेट से, तो बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं हाँ मैंने रानी का पेट चीर दिया है, अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा। तो सामने वाले नेता हंसते हुए कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर अधिकार को अपने लोगों को दे चले हो, लेकिन हम भी मजबूत लोग हैं, हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, तुम्हारे लोगों को धमकाएंगे, और अगर तुम्हारे लोग कुछ सीख भी गए तो उनको खरीद करके इस देश में राजा अपना बनाएंगे। ठीक उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने इस देश में खरीद कर डरा कर राजा अपना बनाया, और हमारे लोग भी गौरवान्वित होकर के चंद पैसे में, चंद खाने में, चंद भाईचारे में उनको राजा बनाते चले गए। कभी ये नहीं सोचा कि खुद राजा बनना है। उस सब ऐसा नहीं है। गांव में जब प्रधानी सरपंची का चुनाव होता है, जी विधायकी का चुनाव होता है,
या कोई भी चुनाव होता है तो एक ठेकेदार हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में आता है और कहता है ये पकड़िए दावत, हमारा साथ दीजिए, और मेरा सीधा बोला समाज उनकी ओर चल जाता है, मुड़ जाता है। क्यों? क्या हमको सुधरना नहीं चाहिए? बिल्कुल सुधरना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कही कि मैं जानता हूं मेरे लोग गरीब हैं, तुम डराओगे तो डर जाएंगे। मेरे लोग गरीब हैं, भूख के लालच में हो सकता है वो तुमसे 2 रुपए ले ले या रोटी ले ले, उस पर तुम्हें वोट दे दे, लेकिन ये नस्ल पढ़ लिख कर जब खड़ी होगी और इसमें कुछ लोग पर खड़े हो जाएंगे तो याद रखना, ये पिटे पिटे लोग, ये शोषित वंचित लोग, ये मजदूर किसान लोग बंद मुट्ठी होकर एक जगह खड़ा होकर अपना वर्चस्व, अपना राज स्थापित करने का काम करें। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कही। उस समय का एक वाक्य और याद आता, पूरा पैक्ट का मामला, तो एक ही लाइन बताऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने मिस्टर गांधी को भी कहा था, मिस्टर गांधी आज जो करना है कर दो, 20वीं सदी तुम्हारी और 21वीं हमारी। आज सदी कौन सी चल रही है? आज 21वीं सदी के 25 साल पूरे होने गुजारे हैं, अभी 70 साल बाकी हैं। अगर 21वीं सदी के आधे में होते होते हम लोगों ने इस सदी को अपना न बनाया या राज स्थापित न किया तो मुझे लगता है कि हमें पूत कहलाने का अधिकार नहीं है, बेटा कहलाने का अधिकार नहीं है, लायक बेटे हम नहीं हो सकते। और अगर हमने ये काम कर दिया, यहां शोषित वंचित गरीब को स्थापित कर दिया, यहां रोटी कपड़ा मकान की समस्याएं खत्म कर दी, यहां गली खड़ों की समस्याएं खत्म कर दी, तो हम लायक बेटे बनने लायक हो जाएंगे। ये बात आप मेरे लिख कर रख लीजिए। मन बड़ा दुखी होता है। अभी यार आगे तो बताया, सासाराम में 5 साल की बेटी अगवा हुई, 52 दिन के बाद उसकी लाश में उसका रेप किया गया। बड़ा दुख हुआ, अंदर से मन टूटता। जब पता लगता है कि बिहार की बेटी को उठाकर ले गए सावंती, मां उसकी लेने गई तो उसकी मां को कहा 2 दिन बाद देंगे, 7 दिन बाद उस बेटी की लाश मिलती है। 7 दिन बाद ये टीम बीमारी के आंदोलन करके मुश्किल से मुकदमा दर्ज कराती है। बड़ा दुख होता है अंदर कि क्या हम लोग इन मालाओं के काबिल हैं जो माला रखी आप गले में डालते हो, वे जो बड़ी बड़ी लोइयां आप गले में डालते हो, सिर पर साफा बांधते हो, क्या हम जैसे लोग उसके काफी काबिल हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल काबिल नहीं है। क्योंकि जब तक शोषित वंचित वर्ग के लोगों का दुख दर्द न मिट जाए, मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों को नींद तक नहीं आनी चाहिए और हम घरों में पढ़कर जाकर सो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, यह वो दर्द है जो पूरे देश में जाकर हम बीमारी के लोग महसूस करते हैं, जो हम अपनी कमर पुलिस से पिटवा पिटवा करके महसूस करते हैं कि पुलिस बिना वजह 50-50 मुकदमे मेरे कार्यकर्ताओं को लगाती है और जेल भेज देती है। न जाने कितने मेरे कार्यकर्ता को मार दिया गया। अभी सुबह सूचना आई कि एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता की हत्या हुई। प्रशासन से बात हुई तो प्रशासन ने कहा जी एक्सीडेंट है। कैसे लोग कब जागेंगे? जब सब लुट जाएगा सब जागेंगे। पुरखों ने कहा, हमारे दादा परदादाओं ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम अपनी संख्या को लेकर के ही आज तक निश्चित होकर घर में बैठे हैं। लोकतंत्र का मतलब नहीं समझना चाहते। लोकतंत्र में सीधा सीधा है कि जिसके पास लोग ज्यादा है, ये जितने साथी यहाँ बैठे हैं, अगर इनके हाथ खड़े कराऊं तो मेरे पक्ष में कितने लोग, और इनमें से आधे ज्यादा लोग मेरे पक्ष में खड़े हो जाए तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहूंगा। और अगर आधे ज्यादा लोग कहते नहीं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, आधे से ज्यादा लोग जवाहरलाल भाई के पक्ष में चले जाए, किशोर के पक्ष में चले जाए तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाए, हम जान नहीं पाए हमारी ताकत क्या। हमने दूसरों के राज को स्थापित करने में उनकी मदद की, लेकिन जब जब अपना राज स्थापित होने की बात आई तब तब हम लोगों ने पैकेज जीते, तब तब हमने अपनी जाति को ठीक रास्ते पर रखा, तब तब हमने ये देखा कि हमारी जाति का नेता कौन है। ये देखो डॉक्टर अम्बेडकर को आंदोलन चलाने वाला नेता कौन है, जो डॉक्टर अम्बेडकर की व्यवस्था को स्थापित कर दे, उसको आगे बढ़ाने वाला नेता कौन है। ये देखना शुरू करो। ये देखना शुरू नहीं करोगे तो मुझे कोई दो राय नहीं है कहते हुए
कि आज हम बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब ऐसे महापुरुषों के गले में माला डालने का काम करते हैं। अगर हमने इस विरासत को बचाया तो हमारे गले में भी मालाएं डलेंगी, और अगर विरासत को ना बचाया तो जो बच्चा आज 10 साल का है, 5 साल का है, जो बच्चा 15 साल का है, 20 साल का है, कल जब ये अधिकार लूटेंगे तो वो तुमसे पूछेगा, जवाब मांगेगा। वो कहेगा जब तुम्हारे पिता लड़ रहे थे, तुम्हें कौन सी फांसी चढ़ रही थी, तुमने लड़ने से क्यों इनकार कर दिया, वो तुमसे पूछेगा। अब अपने जमीन में झांकिएगा कि क्या जवाब दोगे उस समय जब सब कुछ लुट चुका होगा। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान को तार तार कर रही है। पहले ऐसे एक्ट में बदलाव किया, 2 अप्रैल हुआ, 13 लोग शहीद हो गए। उसके बाद वर्गीकरण, हालांकि जनगणना पहले होनी चाहिए थी, बिहार के लोगों ने जनगणना करा ली, पूरे देश की जनगणना होनी चाहिए। हमें भी तो पता लगा इस देश में हमारी हिस्सेदारी क्या है। यहाँ के हमारे पुरुष पैदा हुए, जिनकी हत्या हुई आंदोलन करते करते, उन्होंने उस समय नारा दिया 100 में 90 शोषितों ने ललकारा है, भारत की जमीन में 90 भाग हमारा। मैं जब उस नारे को पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं कि हमारी पहली पीढ़ी यानी कि ज्यादा ताकतवर थी, लड़ने में बहुत मजबूत थी। कम पढ़े लिखे लोग तो थे लेकिन लड़ते थे। लेकिन जब मैं देखता हूँ 100 में 90 शोषितों ने ललकारा है, वो ललकार ढूंढता फिरता हूँ पूरे देश में, वो ललकार कहां चली गई, वो कहां गए ललकारने वाले लोग, वो कहां गए शोषित वंचित वर्ग के लोग जो ललकार मार सके और कह सके कि हमारी बहन बेटियों की भी इज्जत ऐसी है जैसे यहाँ की और जातियों की बहन बेटियों की इज्जत है। वो कह सके, वो लड़ सके अपने अधिकारों में बढ़ती, वो कहे कि हमें अच्छी रोटी अच्छे मकान की आवश्यकता, लेकिन वो ललकार साथ से दिखाई नहीं देती। बड़ा मन दुखी होता है जब 20 साल का युवा, 25 साल का युवा, 30 साल का युवा, 35 साल का युवा मूवमेंट चलाने की बजाय नशे की ओर बढ़ रहा है, लगातार वो नशे की ओर जा रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि आने वाली नस्लों का क्या अंजाम होगा, वो ये नहीं देखना चाहता। सोचो तो सही, ये वोट क्या है? कभी आपने उससे प्रश्न किया कि डॉक्टर अम्बेडकर इस वोट की व्यवस्था क्यों करके गए? मरदास सावंती लोग ये कहते थे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जिसपे जमीन है, उसको ही वोट डालने का अधिकार दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, इस देश में पैदा हुआ 18 साल का हर वो व्यक्ति किसी भी समाज का हो, उसको वोट का अधिकार दिया जाए। हमने समझा ही नहीं। इस वोट को समझो क्या है। ये आपका एक वोट आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा का निर्माण कर सकता है, आपके बच्चों को